आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में सामूहिक नमाज का मामला सामने आया है, जहां सोसाइटी के अंदर एक टेंट लगाकर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसको लेकर लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है। क्या है आखिर ये पूरा मामला, देखिए जरा ये रिपोर्ट। देश के अंदर लैंड जिहाद तेजी से फैल रहा है। राष्ट्रवाद की जड़ को धीरे धीरे खोखला करने का जो प्रयास राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर ग्रेटर नोएडा के बिसरख से सामने आई है, जहां मुस्लिम सुपरटेक इको विलेज के अंदर टेंट लगाकर सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर ने नमाज के लिए बाकायदा बेसमेंट में एक जगह दी है, जिसको लेकर सोसाइटी में रहने वालों में जबरदस्त आक्रोश है। कोई मस्जिद तो है नहीं, सबसे बात है। जिसको करना है, जो दूसरी सोसाइटी से आ रहे हैं वो अपनी सोसाइटी में करे, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घर में करें, या यहाँ के लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि बाहर से पूरा बुलाओ, हीरो संपूर्णम से आ रहे हैं लोग, वहाँ गौर सुंदर में से लोग आ रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा मार्केट है, सावेरी मार्केट से लोग आ रहे हैं, तो ये तरीका तो ठीक नहीं है ना, ये कोई मस्जिद तो है नहीं। पहले तो सोसाइटी के लोगों ने अवैध रूप से नमाज बंद कराने के लिए सोसाइटी से कंप्लेन की, और जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो सोमवार देर रात वो अपने घरों से बाहर निकलकर विरोध करने लगे। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि सोसाइटी में टेंट लगाकर अवैध मस्जिद बनवा दी गई, जिसमें रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही थी, और यह पूरी तरह से अवैध गतिविधि है। लगातार कहने के बावजूद भी जब नमाज के नाम पर यह अतिक्रमण नहीं रोका गया तो मजबूरी में उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरटेक इको विलेज 2 में, जहां रमजान की आड़ में मार्ट को अवैध मस्जिद बना दिया गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं जो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। मामला यही है, यहाँ बहुत सारे लोग सावेरी और बिसरख से आते हैं, यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं और जो रोज़ा खोलते हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। स्थानीय लोग आके खूब यहाँ पे नमाज करें, अपना सब कुछ प्रोग्राम करें, लेकिन बाहर से लोग 200 लोग बाहर से आते हैं डेली। तो सिक्योरिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जब आपको ये सब चीजें पता लगी, आपने सिक्योरिटी से पूछा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है या नहीं? बिना सिक्योरिटी की जानकारी के हो थोड़ी सकता है ये। हाँ। उन्हें जानकारी है पूरी। लेकिन जब हमने सिक्योरिटी से बात की तो उन्होंने बोला कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर से सीनियर एरिया मैनेजर और फैसिलिटी के आधे लोग एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं और जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बताइए मैम कि जब आप लोगों ने यहाँ पे विरोध किया था तो इन लोगों का क्या कहना था? मतलब यहाँ की जो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ स्थानीय लोग एक्चुअली जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, उन्हें अपने रामचंद्र भगवान की खीर से मतलब नहीं है, ईद की शीर से मतलब है। तो वो ये चाहते हैं कि हमें ईद की शीर खाने को मिले, ना कि रामनवमी की खीर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं ये तो 4 साल से चल रहा है, आप लोग इस बात पे बवाल क्यों मचा रहे हैं। लेकिन वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि अगर कल बच्चे के साथ कुछ भी हो जाता है, हमारा कंसर्न यही है बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, कि अगर कल को बच्चे के इतना लव जिहाद चल रहा है, कल को ये हो जाता है, लड़कियां हैं या कोई बच्चा किडनैप हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी ना मेंटेनेंस लेगा, ना ही जो वो स्थानीय लोग हैं विरोध कर रहे हैं ना वो लेंगे, तो फिर उसमें कौन जिम्मेदार होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर ये लोग अपना प्लान करके कि सबकी गैदरिंग यहाँ पे करें, और क्या उनका प्लान चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, हाँ, मतलब व्हाटएवर जो भी वो सोचते हो कि हमें परमानेंटली यहाँ पे बनाना है कि स्थायी बनाना, बट वो नहीं हो सकता है। आए हुए थे वो संपूर्णम से आए हुए थे, और उसके बाद मैंने 2 लोगों को पकड़ाव करा था। मैं इको विलेज 3 से आया हूँ। उन लोगों का यही मकसद है जो कि यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपना क्या कहते हैं बढ़ाएं, और धीरे धीरे यहाँ पे मस्जिद का रूप दे सकें। 4 महीने पहले भी ये लोग कोशिश कर चुके हैं इसी तरह की बेसमेंट के अंदर पे, और वो उस टाइम पे भी मना कर दिया गया था कि नहीं ये चीज़ अलाउड नहीं है, और कल फिर दोबारा से कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों ने ये जगह क्यों चुनी है? मैं बता रहा हूँ ना कि ये सोसाइटी है ना, इस ग्रेटर नोएडा में इस एरिया में आप देखेंगे सबसे बड़ी सोसाइटी है।
यहाँ पे सबसे ज्यादा रेसिडेंस रहते हैं। उनका सिंपल से ये मकसद हो सकता है कि हाँ चलो भाई इस सोसाइटी पे पहले हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, यहाँ पे सफल हो जाएंगे तो अगल। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ की फैसिलिटी उनको पूरी सपोर्ट करती है। फैसिलिटी सपोर्ट करने का रीजन ये है कि उसी समाज के लोग वहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं, नीचे तक जो भी बैठे हुए हैं, सब लोग फैसिलिटी में ऊपर से नीचे तक किसी समाज के लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे आके शाम में शोर मचाए थे। और फैसिलिटी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है। अगर उनसे जो है पूछा जाए कि जो है आपकी नॉलेज में ये सब चीज़ है तो वो जो है पूरा स्टेट फॉरवर्ड मना कर देती कि उन्हें पता ही नहीं है। अगर जो है मेरा कंसर्न ये है उन्हें पता नहीं है तो भाई जो है आप फिर जो है कर क्या रहे हो यहाँ पे। 200 आदमी लोग आ रहे हैं यहाँ पे मार्ट में, बिना फैसिलिटी वालों के 200 आदमियों का टेंट लग ही नहीं सकता है। अगर हम अपनी बालकनी के अंदर में लोहे की ग्रिल भी लगवाते हैं और वेल्डरिंग वाले को वेल्डर को बुलाते हैं तो बाकायदा हमारे से मेल करवाते हैं कि अगर नीचे वालों को ऑब्जेक्शन आएगी तो आपकी ये वेल्डिंग वाली लेंस तक हटा दी जाएगी। तो इतने सारे लोग बाहर से आए हैं, वो कैसे आ गए यहाँ अंदर? उनको यही जगह क्यों चूज करें? मतलब क्योंकि उनको कोई ना कोई बोल रहा है कि आओ और करो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है ये कल से डरे हुए हैं, ये कल से सहमे हुए हैं। हमारे बच्चे मार्ट में आते हैं। अब कल की इंसिडेंट को देखते हुए यहाँ पे भीड़ जो है डे टू डे बढ़ती जा रही है। कौन क्या है ये तो देखो आप कुछ नहीं कह सकते। उस वजह से हम तो खुद डर गए कि जो हम बच्चों को अब अकेला कैसे मार्ट में भेजे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे बच्चों की सिक्योरिटी को लेके। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लव जिहाद और ये सब चल रहा है। तो अगर बाहर से लोग आएंगे, अगर सोसाइटी के अंदर से नहीं और बाहर से आके वो कुछ भी करते हैं, अगर कल को इन फ्यूचर वो बच्चों के साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं या फिर बच्चे किडनैप हो रहे हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें मेंटेनेंस कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमारी। हमारा कंसर्न केवल ये, हम नवरात्र वगैरह करते हैं तो हम पूरा ओपनली करते हैं, बट आप लोग मार्ट में ऊपर क्या कर रहे हैं? तो वो एक मुद्दा बन गया है ना कि रिसेंटली इतना कुछ हुआ है, लव जिहाद चल रहा है, बच्चों की किडनैपिंग चल रही है। और अगर आप सोसाइटी से हैं और आप नमाज कर रहे हैं तो आप भी, हम जैसे नवरात्र में अपना एक पंडाल बना के करते हैं तो आप भी ओपनली करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट लेकिन अगर बाहर से इधर से लोग आएंगे तो हो सकता है कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो अकेले में आप ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं ना। पहले तो हमें डर लगा बहुत ज्यादा डर लगा। फिर आपने पापा से क्या बोला? पापा से बोला हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सुनील जी आप बताइए कि क्या कुछ आपने यहाँ पे संदिग्ध देखा? चिपकर क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? इनसे कहीं ना कहीं देखो जो है माइंडसेट फिर डिफरेंट हो जाता है। अगर आप अपना कुछ फंक्शन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रॉपर करिए। आप जो है ओपन प्लेसेस में करिए, क्लब बनाए हुए हैं, क्लब को आप बुक करिए, वहाँ पर करिए, एक तरीके से करिए। आप हिडन प्लेस में जाके ऊपर कहीं कॉर्नर में टेंट लगा के प्रॉपर कर रहे हो। जब हमने जो है फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा कि ऐसा क्यों, आपको क्या इसकी नॉलेज है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने अंदर के हैं, क्या आपके पास वो सब डेटा है, तो फैसिलिटी ने बिल्कुल टोटली मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर का क्या नाम है? फैसिलिटी मैनेजर जो है मिस्टर जावेद है और वही सब देखते हैं इधर सोसाइटी का। उनके ऊपर जो है उनके हेड जो है वो मिस्टर मजर जी है और जो है वो भी देखते हैं। दर्शन न्यूज़ ये भी जानना चाहेगा कि जो लोग आ रहे थे क्या उनका कुछ पता है कि वो कहाँ से आ रहे थे, किस जगह से आ रहे थे? जैसे एक दो से हमने बात करी तो एक भाई साहब से हमने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोले कि हम जो है इरोज संपूर्णानंद कोई सोसाइटी है, हमें नहीं पता वो कितनी दूर है, उन्होंने बोला। तो हमने बोला कि भाई साहब आप अपने वहाँ भी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, आप यहीं दूसरी सोसाइटी में क्यों? देखो आप दूसरी सोसाइटी में आए हो, कितना दूर आए होंगे, आप वहाँ भी कर सकते थे। तो उन्होंने हमें बोला कि हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद है। हमने पूछा कहाँ आपकी मस्जिद? कि वहाँ ऊपर मार्ट में। जब उन्होंने ये बोला तो फिर थोड़ा सा उसमें मामला जो है एग्रेसिव हुआ। उसके बाद जो है पुलिस को बुलाया गया जब उन्होंने बोला कि हमारी मस्जिद है। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन।